श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, कभी सोचा है एक ही इंसान एक जन्म में ब्राह्मण और दूसरे जन्म में पापी व्याध क्यों बन जाता है? क्या सिर्फ एक गलत संगति पूरे जीवन को बदल सकती है? आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारे कर्मों का आईना है, जहाँ एक पतिव्रता स्त्री का त्याग और एक मनुष्य की भूल दोनों मिलकर एक ऐसी सीख देते हैं जो आत्मा को झकझोर दे। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 27। कल अध्याय 26 में हमने शंखमुनि और व्याध का संवाद सुना था, जिसमें वैशाख मास महात्म्य की थोड़ी सी कथा सुनने मात्र से ही हाथी और सिंह को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। अब आज इस अध्याय में शंखमुनि व्याध को उसके पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि शंख व्याध से बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगी। तुम सदाचार शून्य दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे। तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखियारी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित खाने का भक्षण किया। उस अपाच्य भोजन से तुम्हें उल्टी और दस्त होने लगे। फिर तुम्हें बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या वहाँ टिकी रही। बाद में तुम्हारा बचा कुचा सारा धन लेकर उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से दुखी हो रोते हुए अपनी स्त्री से बोले, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी प्यारी पत्नी का आदर नहीं करता, वो 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। हे देवी, तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं जल रहा हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वो पतिव्रता हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न मनाएं, लज्जा का अनुभव न करें। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख देते हैं। जो इन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करता है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। ये कहने के बाद वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से तुम्हारा पालन पोषण करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात भगवान विष्णु की तरह माना। वो दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती, तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखूनों से खींचकर निकालती। वो ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। तुम्हारे दुख से दुखी हो वह हमेशा प्रार्थना किया करती और कहती थी, हे पवित्र देवता और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं पति की आरोग्यता के लिए चंडिका देवी को भैंसे की बलि और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिएं। इस प्रकार वो देवी रात दिन देवताओं से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास के धूप से पीड़ित हो शाम के समय वो तुम्हारे घर आए। तुम्हारी पत्नी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। कुछ समय बाद तुम्हें सन्निपात रोग हो गया। सन्निपात रोग एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देता है। उसके बाद ब्राह्मण बोले कि तुम्हारी ऐसी हालत से वो ब्राह्मणी बहुत दुखी हो दिन रात तुम्हारी सेवा किया करती। एक समय वो ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी, तब तुमने उसकी उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा आपस में सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वो कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए।
तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वो साध्वी तुम्हारे पार्थिव शरीर के साथ उस चिता में जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उसके चरणोदक को जो शीश पर चढ़ाया, उसी से उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैशा का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा, इसलिए इस घोर व्याधि के शरीर में आए और हिंसा में आसक्त हो सबको हमेशा उद्वेग में डालते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सर पर धारण किया, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म थे, मैंने दिव्य दृष्टि से देखकर वो सब तुझे बतला दिए। जो कुछ तुम्हें गुप्त वार्ता और पूछनी हो वो भी तुम मुझसे पूछ ले, इससे तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। हे महामते, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे कथा में क्या हुआ ये आप कल सुनेंगे। तो देखा आपने, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक और पतिव्रता स्त्री का त्याग उसे सीधा भगवान विष्णु के धाम तक ले गया, और दूसरी ओर अंत समय का एक गलत चिंतन मनुष्य को पाप योनि में ले आया। इसलिए कहा गया है, जैसा संग वैसा रंग, और जैसा अंतकाल वैसा ही अगला जन्म। अगले अध्याय में जानेंगे क्या व्याध को इस जीवन में मुक्ति मिलेगी। तब तक प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।